प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को अच्छे तरीके से एकदम सिंपल तरीके से हल करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी हमको कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये NCERT की जो नई बुक आई उसके आधार पर हम आपको इसको बता रहे हैं। तो इसके पहले जो 3.1 है और इसका जितना भी बेसिक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जितना भी बेसिक है हम आपको करा दिए हैं, उसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इसको किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? पहले का पहला, x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करना है हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और प्रतिस्थापन का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, या तो x को एक साइड कर देना, या तो y को एक साइड बराबर की एक साइड x को छोड़ दीजिए, या तो y को बाकी सबको उठा के ट्रांसफ़र कर दीजिए एक साइड में। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि को करना है, बहुत ही सिंपल है। तो सब हल लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2। इस तरीके से हो गया। अब हमको ध्यान देना है कि इसको हम ट्रांसफ़र करें, पक्षांतर कर दें, यानी इधर कर दें, x को कर दें कि y को कर दें, ताकि x का चाहे y का वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए सबसे जो आसान है यहाँ पे ये वाला, ये भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ेगा, इस नाते हम इसको कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इस तरीके से लिख देंगे। अब x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। अब देखिए माइनस वाई इधर है, बराबर किधर है? उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर वाई धन 4, इधर प्लस 4 था। अभी हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 3। इसको आप चाहते हैं तो इसको ब्रैकेट में घेर भी सकते हैं। x का वैल्यू अब क्या आ गया? x बराबर कितना हो गया? y प्लस 4। अब देखिए हम किसको चेंज किए? समीकरण 2 को ना। तब समीकरण 2 को चेंज किए, अब इसका x का मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 में। अगर 1 को चेंज करेंगे तो 2 वाले में रखेंगे, और 2 को चेंज करेंगे तो 1 में रखेंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है? x धन वाई बराबर कितना है? 14। तो जिसको नहीं समझ, पहले सबसे पहले समीकरण को ही उतार लीजिए, यानी x का मान किस में रखना? समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 लिख दिए। अब x की वैल्यू कितना है? y धन 4। अब यहाँ पर x है तो x की हम क्या लिख देंगे? y धन 4। अब अगला क्या है? प्लस, और y है, y बराबर कितना है? 14। बस इतना ही करना है। क्या कहा? x का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, और जहाँ पे x रहेगा, x का वैल्यू कितना है? y धन 4, वहाँ पे इसको रख दिए। अब इसको आगे हल करिए, y और y मिल के कितना हो जाएगा? 2y। आइए प्लस 4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 4। तो घटेगा, y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। अब देखिए 2 का इसमें क्या है? गुणा है, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाग। आपको ध्यान समझना है। देखिए प्लस था, 1y और 1y मिल के 2y हो जाएगा। ये प्लस 4 था, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 4। और उसके बाद देखिए 2 का y में क्या संबंध था? गुणा है, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। तो 2 से कटेगा, y बराबर कितना आ जाएगा? 5। y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 5। अब यही y का वैल्यू किस में रख देंगे हम लोग? किसी समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में, चाहे 3 में, किसी में रख देंगे तो इसका x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, हम 3 में रख दें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 क्या है? x धन वाई प्लस 4, x प्लस
सॉरी x बराबर y प्लस 4। तो y का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, प्लस में कितना है 4, x बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी x का वैल्यू कितना आएगा 9 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 5। x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एकदम सिंपल है, बस आपको इस तरीके से अच्छे से कर लेना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सीधे हम लिखते हैं अब हल। दूसरा हमारे पास यहाँ पे दिया ही है, क्या है यस माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1। यस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 2। इतना लिख लेना आपको। अब क्या करना है, इसका पक्षांतर करना है। किसका करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, तब लिख दीजिए यस माइनस टी इक्वल कितना है 3। अब क्या करना है, अब या तो यस को बदल दीजिए या तो टी को। अब माइनस टी उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा यस, इधर हो जाएगा टी और प्लस में कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 कैसा है प्लस में ही है। इसको चाहते हैं तो आप कोष्टक में ऐसे घेर भी सकते हैं और ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा यह 3। ठीक, अब यक्स का मान, क्योंकि समीकरण 1 से हम लोग चेंज किए तो किस में रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्या लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखिए समीकरण 2 क्या है यस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर में कितना है 6, और हमको यक्स का वैल्यू रखना है। तो यक्स की जगह हमको कितना रखना है टी धन 3 रख दिए, 3 है प्लस टी की जगह वही रहेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा और कुछ चेंजिंग नहीं होगा। तब ध्यान से देखिए, ये बट्टे में है तो क्या होगा, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, कितना होता है 6। तो 3 के टेबल में 6 की नहीं में 3 दूनी 6 ना, 2 बेर में आता है। इसका का मतलब क्या, ऊपर वाले में क्या करना 2 से गुणा। तो देखिए डबल अंक थे दोनों में होगा, 2 का टी में गुणा होगा 2 टी हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 होता है, कितना होता है 2 तिहाई 6। तो टी में यहाँ पर कितने का गुणा होगा 3 से, 3 का टी में गुणा कितना हो जाएगा 3t। और फिर इसके आगे हल करिए, 2t और ये 3t मिलकर कितना हो जाएगा 5t, और प्लस में है कितना है 6 बट्टे 6, इधर भी कितना है 6। अब इसके आगे क्या होगा, अब देखिए 6 क्या है, इसको बट्टे में 1 मान सकते, तिरछा का कर लीजिएंगे गुणा, इसका गुणा इधर कर लीजिए, इसका गुणा इधर। तो 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल, और 6 का 6 में होगा तो कितना हो जाएगा 36। ये 6 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी हमारे पास कितना बचेगा 5। ये क्या है ध्यान दीजिएगा 5 है, ठीक है। 5t बराबर 36 सही है, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो घटेगा कितना हो जाएगा 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा 30, आई मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो कटेगा। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। t का हमारे पास वैल्यू आ गया कितना आ गया 6। अब t का वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में चाहे 2 में 3 में किसी में रख दीजिए। तो t का वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण 3 में, क्योंकि ये सबसे आसान है, इसमें अच्छे से आ जाएगा बहुत जल्दी ही। लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्या लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख दीजिए। समीकरण क्या है तीसरा, यस इक्वल टी और क्या है प्लस में 3 रख दीजिए, ये यस है ध्यान दीजिएगा। यस इक्वल टी का वैल्यू कितना है हमारे पास 6, और प्लस में पहले क्या था 3 था, तो यस बराबर कितना आ जाएगा 6 3 9।
यानी टी का वैल्यू कितना आया 6 और यस का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे ए यानी एस आंसर, ये भी क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, एकदम सिंपल है, आपको इस तरीके से लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अच्छे से हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसको हल करते हैं। लिखेंगे 3x, अब इसको सबसे 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब चाहे समीकरण 1 को चेंज कर लीजिए, चाहे 2 को प्रतिस्थापित कर लीजिए, या तो x को उधर कर लीजिए या तो y को। तो सबसे जो आसान है किसको कर सकते हैं आप, इसी को कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले लिख लीजिए 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। अब देखिए माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, 3x बराबर वाई, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। इसको आप चाहते हैं तो ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, अभी नहीं करिए, रुक जाइए, इसके आगे की स्टेप और कर लीजिए। अभी इसके साथ 3 भी है ना, तो इसमें क्या है मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको भी उसको आप चाहते तो इधर कर सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 3 का मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट करिए और यह कहलाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक, समीकरण नंबर 3 यह होगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा y धन 3 और बट्टे में 3। अब इस x का वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि चेंज किसको किए हैं 1 को, तो रखेंगे किस में 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लीजिए, क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9, यही था, यही ना था आपका समीकरण। ठीक है, अब रखिए x की जगह हमको क्या रखना y धन 3 अब पूरे बट्टे 3, तो 9 यानी 9 का और x का आपस में क्या संबंध मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई लगाइए, x का वैल्यू हो y धन 3 बट्टे 3 माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए यहाँ 3 से 9 कैंसिल होने वाला है ना, तो काट दीजिए। क्या करेंगे 3 एक कम 3, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का y में होगा 3y प्लस 3 तरीके 9 माइनस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 9 ये क्या है प्लस में है, क्या है प्लस है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो अब ध्यान से देखिए माइनस में क्या है प्लस में, ये यहीं से इसको क्या हो जाएगा यहीं कट जाएगा, और उसके बाद यह इधर भी प्लस है, इधर जब कोई संख्या सेम रहता है दोनों चिन्ह भी सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इस नाते ये आगे अब नहीं होगा। तो इसके कितने हल होंगे, अब देखिए यहाँ पे 0 होगा तो इसके आगे अब कुछ होने वाला ही नहीं है, तो यानी 0 हो गया तो इसका मतलब कि इसके कितने हल होंगे अनेक हल होंगे, यानी अपरिमित रूप से हल होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स कोई भी यक्स का क्या लिखेंगे यक्स का कोई भी मान ले सकते हैं, अर्थात समीकरण के अपरिमित क्या लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि इसको वैल्यू में क्या कर दिया 0 कर दिया, इस नाते इसके कितने हल हो जाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, कोई भी यहाँ पे हम x का वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा।
क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x 0.5y बराबर 2.3। यानी दशमलव के बाद सबके पास एक ही अंक है। तो इसका मतलब हम अगर इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो सब दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि सबके जगह दशमलव सेम है। इस नाते 10 से गुणा करिए या तो नत कीजिए, सीधे लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 1। दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण 1 को चेंज कीजिए या तो समीकरण 2 को चेंज कीजिए, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए समीकरण 1 को ही चेंज करें, लिख रहे हैं समीकरण 1 से। किसको चेंज कर रहे हैं? समीकरण 1 से। तो लिख देंगे यहाँ पे 2x धन 3y बराबर कितना है? 13। तब देखिए क्या है, या तो x को बदलिए या तो y, आप किसी को भी बदल सकते हैं। हम इसको बदल ले रहे हैं, y को। तो 2x इक्वल 13 है, ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -3y हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 2 का x में क्या है? गुणा, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3y बट्टे कितना हो जाएगा? 2। तो यह क्या आया है? x का वैल्यू आया है। इस नाते इसको मान लेंगे समीकरण नंबर हम लोग 3। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे? देखिए x का वैल्यू आ गया है, किसको माने? समीकरण 1 से हुआ है, तो अब x का जो वैल्यू किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। बहुत ही सिंपल, इसी तरीके से आपको करना है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। सबसे पहले समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 को अच्छे से क्या करिए? लिख लीजिए। हो गया। अब इसमें x का वैल्यू रखिए, जहाँ पे x है वहाँ पे इसी चीज़ को रख दीजिए। 4 और x का क्या संबंध है? आपस में मल्टीप्लाई का। 4 मल्टीप्लाई, वैल्यू रखिए 13 माइनस 3y बट्टे में 2 है, प्लस 5y। अब बराबर में कितना है? 23 है। हल करिए। अब देखिए 4 का गुणा हुआ, इस बट्टे में है, तो क्या होगा? यहाँ से कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब इसका इधर लाइन्स क्या कर दीजिए? गुणा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2 का 13 में गुणा करेंगे, 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 5y। अब बराबर कितना हो जाएगा? 23। हल करिए। माइनस है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। यानी 6 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? केवल -y। इधर है 23, प्लस 26 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? -26। तो -y इधर कितना आ जाएगा? 26 में से 23 घटाएंगे -3। तो y का जो वैल्यू आएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, यानी सीधे क्या आ जाएगा? 3। यानी y का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा? 3 आ गया। यानी y का वैल्यू होगा। अब y का वैल्यू आ गया, तो इस y का वैल्यू क्या करेंगे? किसी में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए या 1 में रख दीजिए, चाहे यहाँ पर रख दीजिए, कहीं पर रख सकते हैं। तो हम y का वैल्यू किस में रख देते हैं, आपको बताते हैं। समीकरण 1 में ही रख लीजिए, किसी में लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख सकते। समीकरण 1 क्या है? सबसे पहले उसको लिख लीजिए। क्या है? 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 13। हो गया। अब y की जगह हमको कितना रखना? केवल 3। तो रख दीजिए 2x प्लस 3 गुणे 3 इक्वल 13। 2x बराबर हो जाएगा 2x 3 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। इधर प्लस कितना था? 13। ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। देखिए 3 तरीके 9 होगा, इधर प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस से 13 था ही, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 13 में से 9 को हम घटा देंगे। 13 में से जब 9 को घटाएंगे, आप कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। अब ध्यान से देखिए, अब चाहते तो आप इसको 2 को इधर गुणा में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, तब जा कटेगा। चाहे तो यहीं से आप काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2।
ये हो गया आंसर। ठीक, एकदम सिंपल है। y का वैल्यू कितना आया है 3, x का वैल्यू कितना है 2। अगर आपको इस सवाल को जांच करना कि जो हम सवाल लगाए हैं, हमारा सवाल चाहे जो वैल्यू आए सही है कि गलत, तो समीकरण में x, इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू रखेंगे तो इधर 13 है तो इधर भी 13 आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो इधर 23 है तो इधर भी क्या आ जाएगा 23। इसका आप जाँच आप स्वयं कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चौथा हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां, 5वें का हम लोग 5वां लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, पहले सबसे पहले इसको लिख लेंगे। अंडर रूट कितना है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल 0। समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अगला है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y 0। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब आप चाहे तो समीकरण 1 को चाहे समीकरण 2 को किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम अभी बार बार 1 को ही चेंज कर रहे थे, अब किसको हम चेंज कर दे रहे हैं 2 को। किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से चेंज करिए। इसको चेंज करना है, यहाँ पे लिख दिए 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल कितना है 0। अब इसको अगर चेंज करते हैं तो हम y को उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या बचेगा 3x, माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 8 और y। अब देखिए केवल हमको इधर या तो x छोड़ना है या तो y, तो इधर x छोड़े ही हैं। इसके साथ क्या कड़ी में 3 है तो ये भी इधर चला जाएगा इधर, तो x का केवल वैल्यू रह जाएगा अंडर रूट 8 अंडर रूट 3। इसके साथ क्या लगा है y। इसको क्या करेंगे हम इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं और इसको लिख देंगे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा यह, समीकरण नंबर हो जाएगा यह 3। ठीक, अब क्या करेंगे x का वैल्यू किसी में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, नहीं सॉरी समीकरण 2 को चेंज किया तो किस में रखेंगे 1 में ही। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। x की जगह इस वैल्यू को रख दीजिए अंडर रूट 2 गुणे x की जगह कितना है अंडर रूट 8 अंडर रूट 3 और साथ में कितना है y प्लस अंडर रूट 3y बराबर कितना है 0। हल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ ये कटने वाला है नहीं, तब ध्यान से देखिए इसका ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे इसके साथ इसको भी क्या कर देगा ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो 2 का 8 में होगा तो कितना होगा 8 दूनी 16y और ये प्लस है। अब देखिए बट्टे में इधर है ना, तो ये क्या करेगा इसको भी गुणा भी करेगा, पूरे बट्टे भी लगेगा। तो 3 का 3 में गुणा होगा क्या कणी से कणी हट जाएगा, क्या बचेगा 3y और पूरे बट्टे कड़ी में 3 बराबर 0। इस बात को आपको ध्यान देना। यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए कोई संख्या 3/5 है, यहाँ पे माइनस लगा हो या तो प्लस, या तो माइनस हो या तो प्लस, यहाँ पे कोई भी संख्या मान लीजिए 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा 5 का इसमें गुणा भी होगा, अगर माइनस और प्लस रहेगा तो गुणा भी होगा, पूरे के बट्टे 5 लगेगा भी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, अगर प्लस है तो प्लस, और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, और पूरे के बट्टे क्या लगेगा 5। इस तरीके से कोई चीज़ रहेगा तो इस तरह करना है। ठीक, अब देखिए बट्टे में हो गया तो क्या है बट्टे में का मतलब क्या था भाग, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा, और अंडर रूट 16 का मतलब क्या हो जाएगा ये 4, कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये 16 का वर्गमूल यानी किसका वर्गमूल है, यह 4 का वर्गमूल होगा ना अंडर रूट 16 का वैल्यू। अब प्लस में 3y इधर 0 है, ये भाग था उधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा अंडर रूट 3। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y, अब बराबर इधर हो जाएगा 0 ही। अब 7 क्या है गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग करेगा, तो y का वैल्यू होगा 0/7, फिर y बराबर कितना जाएगा 0। y का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। अब y का वैल्यू आप किसी में रख लीजिए, y का वैल्यू समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए, किसी में रख लीजिए। तब हम y का वैल्यू किस में रख लेते हैं समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखना है, सबसे पहले समीकरण 1 को क्या करना अच्छे से आपको लिख लेना, क्या है अंडर रूट 2x
प्लस √3y बराबर क्या है 0। वैल्यू रखिए, y बराबर क्या रखना हमको 0, √2x प्लस √3 गुणे 0 बराबर 0। तो इसको क्या कर देगा, 0 ही कर देगा, √2x प्लस 0 इक्वल 0। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए, अब x है, इसके साथ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग। तो x इधर क्या होगा 0, क्योंकि 0 का मतलब नहीं है, ये गुणा था उधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग। जब इसका किसमें भाग देंगे तो इसका भी वैल्यू कितना जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी 0 का किसी संख्या में गुणा करिए भाग करिए तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक, यानी y का वैल्यू 0 आ गया, x का भी वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां लिखेंगे हल। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आसानी, जिस समीकरण दिया है समीकरण को 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये बट्टे में है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे दिए गए समीकरण में 6 से गुणा करने पर। अब हम समीकरण में 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं, ध्यान समझिए, क्योंकि ये 2/3 सब क्या है बट्टे में ही है, और 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है, क्या होता है 6। इस नाते अगर 6 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या बट्टे में ना हो क्या हो जाएगी, एकदम सिंपल में हो जाएगी। इसी नाते हम इसमें कितने का गुणा कर रहे हैं 6 से। दिए गए समीकरण में कितने से गुणा करने पर 6 से गुणा करने पे। तो क्या समीकरण पहला क्या था, देखिए इसमें 6 का गुणा करेंगे 3x/2 माइनस 6 गुणे 5y/3 बराबर 6 गुणे माइनस में कितना है 2। तब इसको गुणा करेंगे तो इसको कैंसिल भी करेंगे, कैंसिल होगा 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास जो समीकरण मिल के आएगा क्या होगा 3 तरीके 9x माइनस 5 दूनी 10y 6 दूनी -12। इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1। इस तरह दूसरा है, देख लीजिए दूसरा क्या है, दूसरे में भी 6 से गुणा करना, तो पहले लिखेंगे 6 गुणे x/3 प्लस y गुणे 6 गुणे y/2 बराबर 6 गुणे 13/6। इसमें भी कैंसिलेशन होगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा 6 से पूरा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण जो हमारे पास बन के आएगा कितना आएगा 2 का x में होगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 है, या क्या होगा समीकरण 2। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि लगाना शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो समीकरण 1 को चेंज कर दीजिए, चाहे 2 को। समीकरण 1 को ही हम चेंज कर रहे हैं, किसी को आप चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए 9x माइनस 10y इक्वल -12। ये -10y उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 9x माइनस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 10y, इधर क्या था -12। 9 का x में गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो x बराबर होगा 10y माइनस 12 बट्टे में 9। इसको पूरा इस तरह से ब्रैकेट बना के डाल दीजिए, लिख दीजिए समीकरण नंबर 3। क्या होगा समीकरण नंबर 3। अब इसका वैल्यू किसी में रख दीजिए, किसको चेंज किए, समीकरण 1 को चेंज किए तो किस में रखेंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आपको इतना ध्यान देना, अगर 1 को चेंज करेंगे 2 में रखिएगा, 2 को चेंज करेंगे तो 1 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या पहले लिख लीजिए 2x धन 3y इक्वल 13। x का वैल्यू हम रख रहे हैं तो रखिए
2 गुणे एक्स का जगह कितना है 10y-12 बटे में कितना है 9 प्लस कितना है 3y और बराबर कितना है 13। हल करिए तो 2 से कटने वाला है नहीं। तब ध्यान दीजिए इसका गुणा इधर होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। 2 का 10 में गुणा 10 दूनी कितना हो जाएगा 20y-12 दूनी 24 9 का 3 में होगा तो कितना होगा 9 3 कितना हो जाएगा 27y और पूरे के बट्टे कितना रहेगा 9 और इधर रहेगा 13। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा 13 को 13 बट्टे हम 1 लिख सकते हैं ना। अब इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर, तो 1 का गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो वही रहेगा यानी 20y और 27y को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा 47y और माइनस में हमारे पास कितना है 24। इधर 13 का 9 में गुणा कर देंगे। 13 का 9 में जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 13 9 117। 13 9 कितना हो जाएगा 117। अब उसके बाद ध्यान से देखिए हाई माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 47y 117 है माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग कर देगा। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए 7 4 11 का 1 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर हमारे पास कितना 1। इसका 47 में क्या है गुणा उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, यहाँ पर हो जाएगा 47। अब 141 बटे 47 हो जाएगा। तो जब इसका आप इसमें भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा 3 बेर में। 47 तिहाई कितना 141 आता है, इस तरह कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो जो y का वैल्यू आया हमारे पास कितना आ गया है 3। यानी आप इसको चेक कर सकते हैं 47 से कम 47 तिहाई 141 आता है, यानी इसको भाग दे के चेक करेंगे 3 बेर में कट जाएगा। अब y का वैल्यू हम क्या करेंगे किसी समीकरण में रख देंगे तो निकल जाएगा x का वैल्यू। अब लिखेंगे, अब देखिए जगह यहाँ पे हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में ही रख दें। समीकरण 2 में रखने पर किसी में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण y का मान समीकरण 1 में हम किस में रख देते हैं 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था हमारे पास, क्या था 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, यही था। अब रखिए y का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। 9x 10 और y की जगह कितना रखना हमको 3, क्योंकि इसका वैल्यू 3 आया था और माइनस कितना था 12। हल करिए 9x 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30 इक्वल माइनस 12। माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 9x माइनस 12 प्लस में कितना हो जाएगा 30। अब 30 है आई माइनस है, ये प्लस प्लस माइनस क्या हो जाता है, ये माइनस है प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यानी 30 में से जब हम आप क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, तो 30 में से 12 को घटाइए तो कितना बचेगा, 30 में से जब 12 को आप घटाएंगे कितना बचेगा 18। कितना बचेगा 18। अब 9 का इसमें 18 का गुणा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो यहीं से काट ही दीजिए चाहे इधर लिख ही दीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा 18 बट्टे 9, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, y बराबर 3 x बराबर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपका पूरा सवाल अच्छे से हल हो गया। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा इसको वीडियो को रोक के फिर पुनः दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी प्रश्नावली 3.2 में यानी पहला क्वेश्चन 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। यानी समीकरण को पहले क्या कीजिए हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम x धन 3 हो। यानी यह कह रहा पहले इस समीकरण को हल करना है, तो x और y का कुछ वैल्यू आ जाएगा। जब x और y का वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा यम का, यानी हमको यम का वो मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है दूसरा, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। तो इसको कैसे लिखेंगे दिए गए समीकरण, सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण। दिए गए समीकरण क्या है, पहला है 2x धन 3y इक्वल कितना है 11। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1।
फिर अगला समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक, इतना होगा। अब इसको प्रतिस्थापन विधि हमको यूज करना, किसी में कर सकती है, या तो पहले में करी या तो दूसरे में। तो हम कर ले रहे हैं समीकरण 1 में। किस में कर ले रहे हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 1 से करना तो इसको 1 को समीकरण 1 को लिखिए 2x धन 3 इक्वल कितना होगा 11। या तो x को बदलिए या तो y को, आप किसी को भी बदल सकते हैं। तो ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x इधर 11 प्लस इधर जाएगा क्या होगा माइनस 3y। और देखिए 2 का x में क्या है गुणा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग। तो x बराबर होगा 11 माइनस 3y। बट्टे में कितना हो जाएगा 2। इसको इस तरीके से बॉक्स बनाइए, लिख दीजिए, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 को चेंज किए हैं तो x का वैल्यू किस में रख दीजिए 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखना है। सबसे पहले समीकरण 2 को यहाँ पे लिख दीजिए। समीकरण 2 क्या है देखिए 2x माइनस 4y इक्वल माइनस में कितना है 24, और x की जगह इसको वैल्यू रख लीजिए। तो 2 गुणे 11 माइनस 3y बटे कितना है 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए एकदम सिंपल हल करिए। यह क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद बच गया क्या हमारे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। हल कर लीजिए। 4 3 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस 7y। इधर कितना है माइनस 24, और प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 11। कितना हो जाएगा माइनस 11। तब देखिए इसको हल कर लीजिए माइनस 7y 24 को 11 में माइनस माइनस का होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का। जोड़िए 4 1 कितना हो जाएगा 5, 2 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 35। माइनस से माइनस हटेगा सीधे यहाँ पे हो जाएगा माइनस 35 बट्टे कितना हो जाएगा माइनस 7 ही। तो 7 1 कम 7 7 5 कितना हो जाएगा 35, यानी y का वैल्यू सीधे कितना आ जाएगा 5। y का वैल्यू हमारे पास आएगा कितना 5 आएगा। ठीक, अब y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू किसी समीकरण में रख लीजिए। अब हम y का वैल्यू किस में लिख लेते हैं समीकरण 1 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर। इतना तो आपको आता है। समीकरण 1 में लिख लीजिए। समीकरण 1 क्या है 2x धन 3y बराबर कितना है 11। y का वैल्यू रखना कितना है 5 रखना है। रखिए 2x प्लस प्लस है 3 गुणे y का वैल्यू कितना है 5 बराबर 11। हल कर लीजिए 2x प्लस 5 तिहाई 15 इधर 11 है। ठीक, 2x इधर 11 था प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 15। तो इसके आगे देखिए हम यहाँ पे हल कर दे रहे हैं 2x बराबर 11 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 4। कितना बचेगा माइनस में 4 बचेगा। तो 2 का इधर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4, अब बट्टे में कितना 2 कटेगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 2। ध्यान दीजिए x का वैल्यू कितना आएगा माइनस 2। ठीक, यानी y का वैल्यू हो गया और x का वैल्यू हो गया। ये हमारे आंसर हो गया है, ये भी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। अब हमको ध्यान देना है, कह रहा है इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स धन 3 हो। अब इस समीकरण में y और x का मान रख के यम का वैल्यू को निकालना है। तब इसके हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ तक हो गया, उसके आगे आप देखिए यहाँ तक हो गया, इसके आगे आप नीचे करना, लेकिन हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। समीकरण क्या है y बराबर क्या है एम एक्स धन 3 mx धन 3। अब रखिए y का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 5। ठीक, यम गुणे x का संबंध क्या था, x का वैल्यू कितना था -2। कितना आया था -2। यहाँ पे रखिए -2, अब प्लस में कितना है 3। हल कर दीजिए 5 बराबर यम का गुणा हुआ क्या होगा -2m प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब इसको आगे हल करने सबको आता ही होगा। तो क्या है 3 प्लस में इधर आया क्या हो जाएगा -5 -3 इधर कितना है -2m। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बराबर माइनस कितना है यम। यानी इसको इस तरह लिख देंगे बराबर 2 गुणा उधर जाए क्या हो जाएगा भाग।
तो यम बराबर हो जाएगा 2, माइनस में 2 कटेगा 1, यहाँ बचेगा -1। तो यम बराबर सीधे क्या हो जाएगा -1, क्योंकि नीचे 1 रहना, माइनस में रहना नहीं चाहिए। तो यम बराबर कितना आएगा, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी एकदम सिंपल तरीके से हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में।